इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट जो हम डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी भी रिलेशन के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर। टेबल को रिलेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी? डिग्री और कार्डिनलिटी में क्या डिफरेंस है? यस गौरव, तुम बताओ, डिग्री क्या होता है और कार्डिनलिटी क्या होता है किसी रिलेशन की? बताओ, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? हाँ, नंबर ऑफ रो किस में, डिग्री में या कार्डिनलिटी में? डिग्री में। डिग्री में नंबर ऑफ रो, कॉलम्स कॉलम्स। कॉलम काउंट, सॉरी कॉलम। चलिए ठीक है। प्राइमरी की और कैंडिडेट की, यस, कौन बताएगा? राहुल तुम बताओगे? प्राइमरी की में और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है? रक्षित तुम बताओ बच्चे। सर किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, पर कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती है। अच्छा, नहीं गलत है थोड़ा। चलिए, जो आपको लिखवाया था वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हैं। चलिए, आज हम करते हैं कैसे हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटाबेस। अब डेटाबेस को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या सिंटैक्स है। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, क्रिएट, क्रिएट इज़ अ कीवर्ड, डेटाबेस, देन नेम ऑफ डेटाबेस। यस, यहाँ पर हम सपोज करो माई डी बी इस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी। तो सबसे पहला काम, कोई भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, सबसे पहला काम हमारे पास यही होगा कि हम जो है ना एक डेटाबेस क्रिएट करें, उसके अंदर बहुत सारे रिलेशन या टेबल उनको क्रिएट करें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट करना। तो हमने इस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया है माई डी बी, और वो किस कमांड की हेल्प से की है, क्रिएट कमांड की हेल्प से। तो क्रिएट आपकी जो कमांड है वो कैसी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, ठीक है। यस, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे माई SQL के सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया है, माई SQL वर्कबेंच, जो हमने 11th क्लास में भी किया है इसके ऊपर ही काम। तो हमने इसमें ये कमांड लिख दी है, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे कमांड को, यहाँ पर 2 मेथड हैं आपके पास, ठीक है। एक तो आप सिंगल कमांड को अगर करना चाहते हो एग्जीक्यूट तो वो भी कर सकते हो, मल्टीपल को एक साथ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम रन कर लेंगे इसको। यस, यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर सेकंड टाइम सेम डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट टाइम जब हमने किया था ये क्रिएट हो गया। यस, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी, ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, इसके आगे जो निशान है वो कैसा है, ग्रीन है। ग्रीन मार्क का मीनिंग होता है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट कमांड हमने क्या लिखी है, डेटाबेस को क्रिएट करने की। यहाँ पर हमने किस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया है, माई डी बी। कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या कमांड है। यस, यहाँ पर हम शो कर सकते हैं बहुत सारे डेटाबेस को, जितने भी डेटाबेस आपके सिस्टम में बने होंगे। और हमने क्या करना है, देखिए, एक डेटाबेस के अंदर जब हम रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट कमांड क्या होगी, उसके जस्ट नेक्स्ट क्या कमांड हमको यूज़ करनी है, यूज़ डेटाबेस नेम, ठीक है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस डेटाबेस को जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पर, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे हम, यूज़, यस, यूज़ डेटाबेस, डेटाबेस नेम इज़ माई डी बी। इससे क्या होगा, हम इस डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। इसको यूज़ करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। अब सिंगल कमांड हमको क्रिएट यूज़ करनी है, तो यस, यहाँ पर देखिए नीचे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है।
अब हम इस डाटाबेस के अंदर डिफरेंट रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अब इस यहाँ पर यूज़, जब हमने यूज़ कमांड का यूज़ कर लिया है तो अभी हम किस डाटाबेस में आ गए हैं, माई डी बी में। अब इस माई डी बी डाटाबेस में हम बहुत सारे रिलेशन क्रिएट करेंगे। उनके लिए क्या कमांड होगी, यस, क्रिएटिंग द टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास अगेन वही कमांड का यूज़ करेंगे हम, क्रिएट देन टेबल देन नेम ऑफ टेबल, और उसमें जितने भी कॉलम आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। सपोज करो मेरे को एक टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पर देखिए नीचे ये टेबल आपको क्रिएट करना है। सपोज करो एम्प्लॉय नंबर देन नेम देन डिपार्टमेंट देन सैलरी। इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं आपके, 4 एट्रीब्यूट हैं, और हर एक का डाटा टाइप भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय नंबर कैसा हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नेम आपका करेक्टर होगा, डिपार्टमेंट आपका करेक्टर होगा, सैलरी आपका इंटीजर होगा। तो हम चलते हैं वहीं पे, यस, यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट टेबल। इसी को मैं कॉपी करके रन कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगर ये डायरेक्टली रन हो जाता है तो देखिए, क्रिएट टेबल, यस, नेम ऑफ टेबल इज एम्प्लॉय, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एम्प्लॉय नंबर, डाटा टाइप इज इंटीजर, नेम डाटा टाइप इज वर्कर, देन डिपार्टमेंट डाटा टाइप इज यस वर्कर, देन सैलरी डाटा टाइप इज इंटीजर। इससे क्या होगा, हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से। उसके अंदर क्या क्या उसकी हेडिंग रहेगी, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ठीक है। तो जब भी हम डाटाबेस को टेबल को क्रिएट करेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये सिंटैक्स है उसका, क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे, टेबल, नेम ऑफ द टेबल, जो भी फील्ड आपको लेने हैं वो सारे फील्ड, और उसके साथ उसका डाटा टाइप। तो हम इसको रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं सक्सेसफुल रन होती है नहीं। यस, ये सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हमने क्या कर लिया है, एक टेबल क्रिएट कर लिया है एम्प्लॉय नाम से, ठीक है ना। और ये टेबल किस डाटाबेस के अंदर है, माई डी बी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हमने इससे ऊपर क्या कमांड लिखी है, यूज़ माई डी बी। माई डी बी डाटाबेस है, उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय नाम से। उसमें 4 फील्ड हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। चलिए, अब इसमें ये क्या हुआ, अभी तो सिर्फ एक इसका क्या हुआ है, एक कह सकते हैं एक तरह से, अभी तो सिर्फ इसमें वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है, इसका जस्ट एक आउटलाइन कह सकते हो क्रिएट हुआ है किसका, टेबल का, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की है, जस्ट हमने क्या किया, एक खांचा तैयार किया इसका, ठीक है। और इसके अंदर अभी हमको वैल्यू इनपुट करनी है। अच्छा, ये देखना चाह रहे हैं हम, इसमें हमने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यस, इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इन ए टेबल। अब इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, इंसर्ट। ये बिल्कुल ईजी है, आपको बिल्कुल आराम समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको बस घर जाके ना प्रैक्टिकली कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कमांड लिखते हैं हम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और वैल्यूज़ जो भी आपको देनी है, आपको ये जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है वो उसी ऑर्डर में करनी है जिस ऑर्डर में आपके एट्रीब्यूट हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका यस, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय में क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, यस, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है, एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय दे दो बस, उसमें कुछ नहीं है। इसके बाद प्रैक्टिकली ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर सारा भूल जाओगे। वैल्यूज़, साथ में क्या लिखना है, वैल्यूज़, और फर्स्ट वैल्यू जो आपको देनी है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जाके एम्प्लॉय नंबर में। मैं इसका 1 दे देता हूँ, इंटीजर इसका डाटा टाइप, नेम, सेकंड वैल्यू क्या होगी, नेम, नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अमित दे दीजिए। थर्ड क्या आपका, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आपका आईटी दे देते हैं। लास्ट आपका सैलरी है, तो आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सैलरी होती है, ठीक है, वो दे दिया हमने। लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक। अभी आपकी कमांड पूरी हो गई है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय
यस वैल्यूज़, यहाँ पर हमने कुछ सेमीकोलन यहाँ पर गलती दी है। चलिए 1 इज़ वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नंबर, नेम, देन डिपार्टमेंट नंबर इज़ IT एंड सैलरी इज़ 90,000। इसको रन कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गई है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यू, यू हैव एन एरर इन स्क्रिप्ट सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। नाम में एरर है सर। सर अमित पे कॉलर आना है, किसमें? कोड आना है, कोड अमित पे। ठीक ठीक, यहाँ पर हमने गलत वैल्यू दी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है अभी दिखा रहा है, इसको रन कर लेते हैं। गुड। चलिए हमारे पास क्या हो गया, एक रो क्रिएट हो गई है। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, बताइए क्या? किसी भी टेबल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए ना। तो हमने यहाँ पर किसी को भी प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की नहीं लिया, किसी भी एट्रीब्यूट को, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक टेबल अलग से क्रिएट कर लेते हैं। इसको ड्रॉप कर लेता हूँ पहले, ड्रॉप एम्प्लॉय, इसको हम डिलीट करते हैं पहले, क्योंकि इसमें क्या है, कोई प्राइमरी की नहीं है और प्राइमरी की आपको ज़रूर चाहिए होती है। यस, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ अभी, हैं दोबारा क्रिएट करेंगे इसको। चलिए ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब दोबारा से इसको क्रिएट कर लेते हैं, ये हटा देते हैं सारा। चलिए एम्प्लॉय नंबर को हमको क्या करना है, प्राइमरी की देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी की। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी की बन गई है। चलिए खाली प्राइमरी देने से भी काम चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें इंसर्ट करनी थी वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू नेम ऑफ एम्प्लॉय, हाँ जी, वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू आपके एम्प्लॉय नंबर 1, देन अमित, देन डिपार्टमेंट इज़ IT एंड सैलरी इज़ 90,000। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, अभी इसको रन कर लेते हैं। चलिए अब फिर कुछ एरर दिखा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। सेमीकोलन नहीं लगाया इसमें, सर सेमीकोलन नहीं लगाया आपने लास्ट में। ठीक लगा दिया। चलिए अभी भी कुछ एरर दिखा रहा है, टेबल माई DB एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। क्रिएट टेबल नहीं किया, क्रिएट टेबल अभी तो अच्छे से रन नहीं किया होगा हमने। क्रिएट टेबल अभी कर लिया है ना, अभी एरर दिखा रहा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सिंटैक्स में कुछ एरर है इसमें। प्राइमरी की देख लेते हैं साथ में लिख के। दो क्लास कंटिन्यू है प्राइमरी की। हाँ यस, अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है, अब क्रिएट हुई है ये, ठीक है ना, टेबल अब क्रिएट हुआ है। इसमें आपका एम्प्लॉय नंबर मैंने प्राइमरी की बनाया है, इसमें जल्दी से हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें वैल्यू इंसर्ट हो गई है, अब इसी को हम कॉपी करते रहेंगे। चलिए अब हम इसमें अमित की जगह पर अमन लिख देते हैं सेकंड रो में, उसका डिपार्टमेंट भी IT है, सैलरी 80,000। इसको हम रन कर लेते हैं। अब फिर कुछ एरर आ गए इसमें, डुप्लीकेट एंट्री। यस, इसका मतलब क्या है, हमारा प्राइमरी की वर्क कर रहा है। इसमें प्राइमरी की में आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, यूनिक होती हैं ना।
तो सेकंड में अगर हम प्राइमरी की वैल्यू अगेन 1 देंगे तो क्या दिखाएगा, ये एरर दिखा रहा है। यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, 2। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। यस, ये भी रन हो गई है। इसमें 4-5 रिकॉर्ड हम डाल लेते हैं, ठीक है सर। हाँ जी बोलो बोलो बच्चे बोलो। बजाय बार बार इंसर्ट इनटू लिखने के आप वैल्यूज एक बार लिख के भी कर सकते हो, एंटर सारी वैल्यूज एक साथ, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड। यस सर, मैं करूँ स्क्रीन प्रेजेंट करूँ? 2 मिनट ये कर लें पहले बच्चे, ठीक है, तुम लास्ट में बताना मुझे, हैं हम भी सीख लें कुछ नया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप, ओके सर। ठीक है। थर्ड जो एम्प्लॉई है वो संजीव है, उसका डिपार्टमेंट हम चेंज कर देते हैं, HR डिपार्टमेंट कर देते हैं। उसका सैलरी हम कर लेते हैं, HR में बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक ही नाम से, देखिए अमन नाम से भी हम क्या कर लेते हैं, 2% कर लेते हैं ताकि इसमें डुप्लीकेसी हो जाए। इसका एम्प्लॉई नंबर हमको 4 देना पड़ेगा, HR में ही है ये। इसकी सैलरी कम कर देते हैं थोड़ी। चलिए ये हमने यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। चलिए अभी तक हमने जो कमांड की है वो कौन सी की है, डाटाबेस को क्रिएट करने की, क्रिएट डाटाबेस, फिर उसको यूज़ करना है, यूज़ डाटाबेस नेम, देन एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल से, देन एम्प्लॉई, और उसके बाद हमने जो भी फील्ड लेने हैं उसका डाटा टाइप साथ में देना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू, जिस भी रिलेशन में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल, और जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है ध्यान ये रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने इसको क्रिएट किया उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। सर मैंने चैट में भेजा सिंटैक्स, आप देखो। ठीक ठीक, ये थोड़ा टॉपिक कवर कर लें बच्चा, ठीक है, नहीं फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। चलिए इंसर्ट हो गया, क्रिएट हो गया आपका, फिर इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया। उसमें फिर देख लेते हैं सिलेक्ट करना। यस, इसमें देखिए हम डिफरेंट टाइप से सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सारी की सारी आपको वैल्यूज़ देखनी है तो क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ टेबल इज़ एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, स्टार का यूज़ कर रहे हैं तो सारी की सारी रो या रिकॉर्ड आपके सिलेक्ट हो जाएंगे इस टेबल से और वो डिस्प्ले करेगा। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपके पास देखिए रिजल्ट आ रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे, सबको दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे। यस गौरव, यस सर। दिख रहा है ना। चलिए अभी पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे फर्स्ट जो एम्प्लॉई है उसी ऑर्डर में आपकी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं जिस ऑर्डर में हमने उसको इंसर्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, स्टार का मीनिंग होता है और रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्टिकुलर रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करने हैं तो क्या करोगे, कंडीशन दे सकते हैं हम, और कंडीशन के लिए हम वेयर क्लोज का यूज़ करते हैं। देखिए मैं अलग अलग वे से आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर, ठीक है, वेयर सैलरी, सैलरी के लिए क्या हमने यूज़ किया है, SALARY, सैलरी इज़ ग्रेटर देन। वेयर के साथ हम कुछ कंडीशन देंगे, जो जो रो या रिकॉर्ड उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आउटपुट में आपको दिखाई देगा। सैलरी इज़ ग्रेटर देन 90,000। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा, इसमें से कौन से रिकॉर्ड आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर भी वैल्यू, सैलरी की वैल्यू कितनी है, 90,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर किस किस की वैल्यू है, सिर्फ 2 ही रो हैं इसमें, कौन सी, थर्ड और फोर्थ। चलिए इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 आउटपुट आपके पास आ गई है, एम्प्लॉय नंबर 3, नेम संजीव, ठीक है। तो स्टार का मीनिंग वही रहा, ठीक है, और रिकॉर्ड्स, तो सिलेक्ट और रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 90,000। अब इसमें कुछ कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं तो आप कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट, इसमें क्या क्या कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर और नेम है। चलो मैं नेम ले लेता हूँ और उसका डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, नेम एंड डिपार्टमेंट। कॉलम नेम आपको एग्जैक्ट वही लिखना है जो आपने टेबल क्रिएट करते हुए लिखा होगा, फ्रॉम एम्प्लॉय। चलिए इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको रन करते हैं।
देखिए यहाँ पर 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए आपके, जो जो आपने यहाँ दी थे। सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट, अगर हम स्टार लगाएंगे तो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट होते हैं, सारे मतलब एट्रीब्यूट सेलेक्ट होते हैं। एट्रीब्यूट कह लो उनको, कॉलम हेडिंग कह लो। और अगर हम सेलेक्ट के साथ में कुछ पर्टिकुलर कॉलम नेम देंगे तो आप आउटपुट में सिर्फ आपको वही दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ये कंडीशन लगा दूँ नीचे जो हमने वो लिखी है क्वेरी, तो क्या होगा, यस यहाँ पर ये जो कंडीशन है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे और उन रिकॉर्ड में से ये कॉलम नेम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ जहाँ भी सैलरी ग्रेटर देन 90,000 थी वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये 2 रिकॉर्ड आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और इनमें से पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, कौन से, नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है। क्लियर है सबको? ये बोलिए, ये सारी आप लिख लो क्वेरी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सी क्वेरी करनी है। चलिए इसको लिख लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये अरुण कर लिए बच्चे, कंप्लीट ये? यस सर। चलिए ये सारा क्लियर है ना आपको? ये पहले भी कर चुके हैं हम 11th में, इसमें आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे हमने क्रिएट कमांड का यूज़ कर लिया, ठीक है, और इंसर्ट का यूज़ कर लिया और सिलेक्ट का यूज़ कर लिया। सिलेक्ट का भी डिफरेंट वे में यूज़ कर लिया। चलिए आगे देखते हैं कौन सी कमांड है हमारे पास। यस, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स, हम कॉलम्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने नेम और डिपार्टमेंट लिखा था, तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट और नेम भी लिख सकता हूँ। नेम पहले लिख लूँगा, डिपार्टमेंट बाद में लिख लूँगा। उससे क्या होगा, जो आपका आउटपुट आएगा उसमें डिपार्टमेंट पहले आएगा और नेम बाद में आ जाएगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट देन नेम, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें देखिए डिपार्टमेंट पहले आ गया और नेम उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है और रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कंडीशन कोई चेंज नहीं की है इसमें, तो रिजल्ट वही सेम रहेगा। उसके बाद आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा लिखिएगा डिस्टिंक्ट में, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज़ यूज टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द आउटपुट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट के ऊपर अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो क्या क्या वैल्यू इसमें सेलेक्ट करेगा वो, इस टेबल के ऊपर। अगर इसके ऊपर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ से कौन सी आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, सेल्स 2 बार डुप्लीकेट वैल्यू है ना, सेल की 2 बार है, तो यहाँ सिर्फ सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करेगा ये। IT आपका 2 बार है, IT 1 बार सेलेक्ट करेगा। HR आपका 1 बार है, HR 1 ही बार सेलेक्ट होगा। चलिए अपने टेबल के ऊपर हम लगा लेते हैं इसको। पहले टेबल देख लेते हैं, टेबल में हमारे पास क्या क्या था। चलिए हमारे पास 4 रिकॉर्ड थे। देखिए हमारे पास ये रिकॉर्ड थे, ठीक है। और इसमें से अगर मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ इस कॉलम के ऊपर, ये कौन सा कॉलम है आपका, डिपार्टमेंट कॉलम है, ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा, IT और HR। तो देख लेते हैं इसको करके। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और कॉलम नेम क्या आपका, क्या कॉलम नेम है, DEPT डिपार्टमेंट, फ्रॉम नेम ऑफ टेबल इज एम्प्लॉय, देन सेमीकोलन। चलिए यहाँ पर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, हम डिस्टिंक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो रन कर लेते हैं इसको। देखिए
क्या आउटपुट आया, सिर्फ IT और डिपार्टमेंट। ठीक, क्लियर है सबको ये? बोलिए। डिस्टिंक्ट से क्या होता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव हो जाती हैं। अगर मैं इसके साथ में नेम लगा दूं, सिलेक्ट नेम डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई, इसको भी रन कर सकते हैं आप। 2 कॉलम है हमारे पास। इसमें कुछ एरर दिखा रहे हैं। क्या एरर है इसमें, बताएगा कोई? चलिए देख लेते हैं क्वेरी में क्या एरर है। सेलेक्ट नेम डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, नेम हमने यही दिया है ना। चलिए नेम की जगह पर हम सैलरी देख लेते हैं लिख के। अगेन एरर है, यू हैव एन एरर इन SQL, चेक द मैनुअल। चलिए इसमें एरर कुछ दिखा रहे हैं, हम फिलहाल इसको इतना ही रखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई, तो इससे आपको पता लग रहा है आउटपुट में आपका क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। तो डिपार्टमेंट कॉलम में जो भी आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो दिखाई देगी। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें उस केस में क्या होगा बताइए? उस केस में डुप्लीकेट वैल्यू दिखाएगा या नहीं दिखाएगा वो? यस, अगर हम डिस्टिंक्ट को हटा देते हैं उस केस में आउटपुट कैसा आएगा आपका डिपार्टमेंट कॉलम का? हमने क्या करना है, इसमें से डिस्टिंक्ट को हटा देना है, तो जो आउटपुट है आपका सारे के सारे वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है, IT 2 बार दिखा रहा है, HR 2 बार दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट क्या करता है, उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देते हैं कॉलम में से। आवाज़ आ रही है सबको? यस पंकज? यस सर। आवाज़ आ रही है ना? चलिए ठीक है, क्लियर है सबको डिस्टिंक्ट का मीनिंग? डिस्टिंक्ट क्या करेगा, किसी भी कॉलम के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो डुप्लीकेट या जो भी रिडंडेंट वैल्यू है उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हम क्वेरी में सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है तो सिलेक्ट एक सब करके हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको करके। सिलेक्ट, और आपको कुछ सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कॉलम नेम इसमें क्या हो जाएगा, यही कॉलम नेम हो जाएगा। उसको अगर रीनेम करना है तो एस सम, अगर इसको एस सम कर दोगे तो कॉलम नेम की जगह पर जैसे 45+30 दिखा रहा है, उसकी जगह पर क्या कॉलम नेम हो जाएगा, सम। इसको अगर रन करेंगे, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसमें आपको कोई ऐसा वो नहीं है। यस, परफॉर्मिंग द सिंपल कैलकुलेशन MySQL also provide the dual table to provide the compatibility with other DBMS. It is dummy table used for these type query where table name is not required. It contains one row and one column. For example, select this from dual. ठीक है, ये आपका एक डमी टेबल बनाया हुआ है MySQL में, उसका हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन वर्क के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर यस कॉलम एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूल का मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, फ्रॉम DUAL
ये एक डमी टेबल बनाया हुआ है, कुछ भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल, आपको इसमें कोई वो नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको बेसिकली, हाँ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलम एनालिसिस। हम किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखाया था आपको। उसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये मैंने क्वेरी एक सिंपल कैलकुलेशन की है, इसको मैं रीनेम कर दूँ अगर एज लिख के सम। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम नेम क्या हो जाएगा, अभी तो 45 + 30 है, एज सम कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इस कॉलम को रीनेम कर दिया है सम से। तो रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस कॉलम की जगह पर क्या नाम आ गया, सम। जैसे हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था ना, मैं आपको दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेरी है, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, हैं यहाँ पे। चलिए हमने क्या किया, सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन दिस वन, ये हम कर चुके हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। अब मैं नेम को रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, उसको कॉलम नेम को मैं चेंज कर सकता हूँ, किसकी हेल्प से, एज की हेल्प से। अब मैं इसको रीनेम दे देता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक, अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे तो जो नेम था उसको हमने रीनेम कर दिया किससे, नेम ऑफ एम्प्लॉय से। तो आउटपुट में क्या आएगा लिखा हुआ, यस ये देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ठीक है ना। अगर इसको रिमूव कर देंगे क्या आएगा यहाँ पर, कॉलम नेम, सिंपल जो नेम हमने लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चे, बोलिए यस। पंकज, रक्षित, अरुण, गौरव, यस सर। राहुल, क्लियर है सबको।